देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। देख तेरी बारात आ गई। अरे मैती जल्दी आना। पापा तुम मैं तो बैटिंग फील्डिंग दोनों टीम से हो ना। आशीष भैया की तरफ देखो क्या जलवे हैं। मुझे बहुत जोर से डांस आ रहा है, मैं तो जा रहा हूँ पापा। वैसे आशीष है तो हमारी भी बेटे के जैसे। हाँ। डांस तो बनता है। सच में सही कह रहा हूँ, मैं भी चाह रहा हूँ। अरे अच्छा मैत्री सुन, अब मैं जा रही हूँ लड़के वालों की साइड से नाचने, ठीक है? नंदू लेकिन तेरी हालत तो देख। अरे मेरी हालत बिल्कुल परफेक्ट है, डोंट वरी। तेरी बारात में ना तू भी नहीं रोक सकती मुझे नाचने से, इसलिए मैं जा रही हूँ। अच्छा लेकिन ध्यान रखेगी ना अपना? हाँ बाबा पक्का, प्रॉमिस। अब मैं जाऊँ? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्वे देवो सर्वकार्येषु सर्वदाम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम कुंडलीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कन्या के माता पिता कन्यादान के लिए आगे आइए। ठीक है। क्या हुआ? मैं आऊं? नंदिनी नंदू नंदिनी क्या हुआ नंदिनी को? नंदिनी बेटा, नंदिनी हाँ मेरा बच्चा। क्या हुआ बेटा? नंदू आके को होने। नंदिनी उठो। नंदू नंदू
आंखें खोल। नंदिनी, आशीष, इसे हॉस्पिटल लेके चलते फौरन। संभल के आशीष। मैत्री, मैत्री, अरे कोई रोको उसे। मैत्री रुक जाओ, तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हें नहीं जाना है। हल्दी के बाद शादी के पहले दुल्हन घर से बाहर नहीं जाती, अपशकुन होता है, अपशकुन होता है। मैत्री, तुम्हारा गठबंधन खुल जाए, गठबंधन खुल जाए। नंदू, नंदू, पापा गाड़ी को लिए जल्दी से। नंदू, चाबी, चाबी, मैं चाबी लेके आता हूँ। शायद अंदर रह गई। पापा जल्दी लेकर आइए। नंदू, माँ देखी ना क्या हुआ इसे। नंदू उठो। आशीष, बिठाओ जल्दी। डॉक्टर, कुछ बताइए ना प्लीज। नंदू ठीक है ना? डॉक्टर, कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। कोई इंटरनल इंजरी तो नहीं हुई है। आई थिंक पिछले कुछ दिनों में एडजस्टमेंट कुछ ज्यादा हो गया है शायद, इसलिए ये बेहोश हो गई है। डॉक्टर, बच्चा कैसे? अभी फिलहाल कुछ कह नहीं सकते। हम आपकी वाइफ को अभी सोनोग्राफी के लिए लेके जा रहे हैं, उसके बाद ही सही स्थिति का पता चल पाएगा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नंदिनी बिटिया ठीक है ना, चिंता मत करो, भगवान सब अच्छा करे। आशु बेटा, घर पे सबको फोन कर दो, सब चिंता में होंगे। जा।
नंदिनी, मैं तुम्हारा गठबंधन खुल जा, मैं तुम्हारा गठबंधन खुल जा। बहन जी, आशीष का फोन था। नंदिनी ठीक है, उसको सोनोग्राफी के लिए ले जा रहे हैं बच्चे का हाल जानने के लिए। चलिए, एक तो अच्छी खबर आई, हम बच्चा भी ठीक हो गया। नंदिनी और उसका बच्चा तो भगवान की दया से एकदम ठीक ही होंगे, लेकिन आपकी बिटिया ने जो हमारी इज्जत के 4 चौबारे किए हैं, उसका क्या करें? वो बताइए, आप क्या करें उसका? लगन मंडप में से भाग गई। आप जैसे माँ बाप हैं उसके, आपने तो उसे कहा ही नहीं होगा कि बिटिया जल्दी वापस आ जाओ, शादी है तुम्हारी, शादी में पधारो आके। मुहूर्त का समय खत्म हुआ जा रहा है। मैं उसे कॉल करता हूँ। सचिन का फोन है। हाँ सचिन। हेलो आशीष भैया, सोना आंटी जी कह रही हैं कि शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। प्लीज मैत्री को शादी पे बुला रही हैं, वो भेज दीजिए। होश आ रहा है नंदू को। नंदू, 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 तू ठीक है? हाँ मैत्री, चुप। बहुत हो गई तेरी बकबक और बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। संगीत में नाची, शादी में नाची, मना किया था ना हम सब ने। अब देख क्या हो गया, कुछ हो जाता तो। सॉरी मैत्री, अब तेरी शादी भी तो एक ही बार होनी है ना, इसलिए थोड़ा ज्यादा हो गया। थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा हो गया। अब तुझे कुछ नहीं करना, तुझे सिर्फ रेस्ट करना है, समझी? पर और हम कहेंगे और तू सुनेगी। हाँ। बस। मैत्री दी प्लीज, मुहूर्त निकला जा रहा है, सब बोल रहे हैं आ जाओ प्लीज। मैत्री, तुम घर जाओ, शादी है तुम्हारी। यहाँ पे नंदिनी को संभाल लेंगे हम सब। फटाफट घर जाओ। आशीष, हाँ? आशीष, हमारा बच्चा क्यों नहीं कर रहा? आशीष कुछ फील क्यों नहीं हो रहा है? हाँ मैत्री, हाँ आशीष, डॉक्टर ने कहा क्या? मुझे बताओ ना। नंदू, क्यों नहीं? तुम शांत हो जाओ। नहीं मैत्री, मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा है। नंदू शांत हो जा। नहीं नंदिनी, संभालो। नंदू कुछ नहीं होगा। नंदू तुझे आराम की जरूरत है। नहीं, वो मेरा बच्चा मैत्री। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को। कुछ नहीं हुआ नंदिनी। नंदू शांत हो जाओ प्लीज। इनको लेके जाना है। हाँ देखो। आशीष, एक बार बस पता चल जाए कि बच्चा ठीक है, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। मैत्री बेटा, हम समझते हैं तुझे नंदिनी की फिक्र है, पर आशीष है ना वहाँ, शादी का मुहूर्त भी तो जरूरी है। बेटा तू इधर अच्छा। मैत्री प्लीज तू मेरे साथ रह। I really need you। मत जा प्लीज, अभी मत जा बस। मैं कहीं नहीं जा रही। मम्मा, मैं जानती हूँ कि मेरी शादी है, लेकिन इस वक्त मेरी नंदू को मेरी जरूरत है। मैं जल्दी आ जाऊंगी, प्लीज मुझे रुकने दीजिए।
प्लीज जल्दी से लेके जाइए। अच्छा, आराम से। देखिए सोना बहन जी, ये आपको तो पता ही है कि नंदनी के क्या मायने हैं मैथिली की जिंदगी में। बस एक बार वहां सब ठीक हो जाएगा ना तो आ जाएगी मैथिली, फिर हम कोई दूसरा मुहूर्त निकाल लेंगे अगर आपको सही लगे तो। दूसरा मुहूर्त? लेकिन एक शर्त है हमारी। आइए हमारे साथ। एक, दो, तीन। अब बजाओ बीन। दीदी आप अभी क्या कर रही हैं? अरे अपनी शर्त तो अभी हमने बताई ही नहीं। देखो शर्त ये है कि ये जो मटके फूटे हुए हैं ना, इन सबको दूसरा मौका दे दो। इन सबको जोड़ दो और जोड़ के पहले जैसा ही बना दो। अगर आप लोगों ने ये काम कर दिया तो हम आपकी बिटिया को दूसरा का 36वां मौका भी दे देंगे और मुहूर्त पे मुहूर्त, मुहूर्त पे मुहूर्त, मुहूर्त पे मुहूर्त निकलवाते ही रहेंगे उसके लिए। एकदम सही बात है जी। तो ऐसे बहू मंडप से भाग जाए अच्छा थोड़ा ही लगता है। और ये कैसी दोस्ती है जो शादी से भी ज्यादा जरूरी है? दीदे फाड़ के हमारी तरफ का देख रहे हैं आप? अपनी बिटिया को देखिए ना, लगन मंडप छोड़ के भागी वो। हम कहते रह गए गठबंधन खुल रहा है, गठबंधन खुल रहा है, गठबंधन खोल के भाग गई वो। हमने कहा कुछ, हमारी जान हलक में अटक गई थी। वही सांस ऊपर के ऊपर के नीचे हो रही थी, लेकिन हमने चू तक नहीं दिखा। अब आप कह रहे हैं दूसरा मुहूर्त निकाल लेते हैं। अरे नंदिनी हमारे घर की बहू भी तो है, हमें उसकी कोनो चिंता नहीं है क्या? आपको ही लगता है, लेकिन आपको नहीं लगता? एक बार की मैत्री को ये सोचना चाहिए कि नंदिनी की लल्लो चप्पो करने से क्या होगा। अरे लड़की का ब्याह हो जाता है तो उसका पति, उसका घर बार, संसार, ये सब चीजें उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? माने नंदिनी उसे अपने इशारों पे नचाती रहेगी और वो भोली बावली बन के उसके पीछे पीछे नाचती रहेगी सारी जिंदगी, और हम ही नंदिनी का नाटक देख के और अपने बच्चे का जो घर गृहस्थी संसार उसका जलता हुआ देखते रहे कि सारी जिंदगी सत्यानाश होता हुआ। हमें मालूम है कि उन दोनों की दोस्ती उनके लिए नंबर 1 है, नंबर 1। हमारा इकलौता बालक है, हमारे लिए हमारे बालक की खुशी दुनिया में नहीं ब्रह्मांड में नंबर 1 है और हमेशा रहेगी। और उसके शादी का मुहूर्त निकल चुका है, टल चुका है। ये अब शकुन है या नहीं है, ये बताओ आप हमें। दीदी मैं तो बस ये कह रही थी कि आप एक बार सोच के देखें, दूसरा मुहूर्त निकाल लेते हैं। आप कुछ मत बोलो। कहे कि प्रयागराज जंक्शन से ये गाड़ी तो निकल पड़ी, अब नहीं आने की। हैरान तू बोल बेटा, हम गलत कह रहे हैं? थैंक गॉड बेबी बिल्कुल ठीक है। आइए आप अपने बच्चे की पूरी इमेज देखिए। आराम से। हमारा बच्चा। बालक तू भी तो कुछ बोल बेटा।
फिर बाद में हमसे ये ना कहियो कि मम्मी तुमने हमारी शादी तोड़ दी, हमारा रिश्ता तोड़वा दिया। लेकिन तू खुद सोच बेटा, तुझे ऐसी लड़की से ब्याह करना है जिसकी लिस्ट में उसके यार दोस्त सबसे नंबर 1 आते हो, और मेरा चांद जैसा बेटा उसकी लिस्ट में आता ही ना हो और लास्ट में आता हो। करेगा तो शादी? माँ, अगर आपको याद हो तो मैंने आपकी कसम खा के बोला था कि पहले मैं आपकी सुनूंगा फिर अपनी कहूंगा। आज तक की मेरी जिंदगी के सारे फैसले आपने लिए, तो आज जो भी फैसला होगा उसको आप डिसाइड करेंगे। ये होती है संतान। ठीक है बेटा, फिर हो गया फैसला। अब ई ब्याह नहीं हो, ई ब्याह नहीं हो।